जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DPR स्टडी पॉइंट ऑफिशियल 2.0 पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि DPR स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ना शुरू कर दिए थे भारत के संवैधानिक इतिहास को। दोस्तों इसमें हमने भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास के विकास यात्रा को पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने पृष्ठभूमि को हमने बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास किया। दोस्तों अब हम दूसरा क्लास पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो कि वन डे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको बेहतरीन तरीका से करने का प्रयास करेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया पहला अधिवेशन है। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया यह पहला अधिवेशन है। दोस्तों यह कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो हम विशेषताओं को हम देखेंगे, और जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। क्या? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। और क्या हुआ, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो था उसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। दोस्तों अब हुआ क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे दोस्तों, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। गवर्नर उसके पद को चेंज कर दिया गया था। अब गवर्नर जनरल पद जो चेंज कर दिया गया था, उनको सहयोग करने के लिए जैसे 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार का गठन किया गया था। फिर दोस्तों बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार और शक्ति में इजाफा करते हुए उसका पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। दोस्तों उसके बाद हुआ क्या, पद नाम जो बदला गया दोस्तों, बंगाल के जो गवर्नर था उनका नाम या पद नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे वारेन हेस्टिंग्स को। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में, दोस्तों याद रखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में। याद रखेंगे कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया दोस्तों, कब? 1774 में। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन तो किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया था, जिसका नाम था सर एलिजाह इम्पे। दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है, आप इन्हें याद रखेंगे। सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश, और उनके सहयोग में 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाया गया था। 3 अन्य न्यायाधीश का जो नाम था दोस्तों, चैम्बर, हाइड और लिमिस्टर। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत के प्रशासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें भूल यह हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया था दोस्तों, जिस कारण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई। हुआ क्या
जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को अलग नहीं किया गया था। दोनों, इसका काम वो कर लेता था और उसका काम ये कर लेता था। इसमें हुआ क्या, दिक्कत आ गया दोस्तों। दिक्कत आने के कारण इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहा गया, प्रयास और भूल की संज्ञा दी गई है। इसी भूल को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको सुधार करने के लिए एक एक्ट लाया गया 1781 में, जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों इस एक्ट में 1781 के जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, इस एक्ट के जरिए बंगाल के सरकार को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। जो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यह अब क्या करने लगे, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। अधिकार इसको दे दिया गया था तथा बंगाल के जो गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट किया गया था 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। फिर दोस्तों इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारी और कर्मचारी को भारतीय से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। यकीन मानिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक